दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो साइमन डी ब्यूअर का एक वर्क सेकंड सेक्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में हम लोग सेकंड सेक्स के बारे में जो इसका समरी है हम लोग उसको देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ इनके वर्क्स देखते हैं, जो कि इनका जो वर्क है वो है द मैंड्रेन्स, मेमोयर्स ऑफ द ड्यूटीफुल डॉटर और अड्यूक्स ए फेयरवेल टू सटायर। तो जो मेमोयर्स ऑफ द ड्यूटीफुल डॉटर है, यानी कि जो इनका सेकंड वर्क है, वो दरअसल एक ऑटोबायोग्राफी है, और अडेयुक्स अ फेयरवेल टू सटायर ये जो वर्क है उन्होंने अपने लवर जीन पॉल सटायर के लिए ये वर्क उन्होंने लिखा था। तो ये जो है वो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म से एसोसिएट करते हैं, यानी कि जब सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया था तब जो साइमन थी उस वक्त एक्टिव थी। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है सेकेंड सेक्स, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो वर्क है वो एक क्वेश्चन के साथ शुरू होता है कि व्हाट इज वुमेन, यानी कि औरत एक क्या है। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले एक लाइन बोली थी फीमेल के बारे में, यानी कि औरत के बारे में, कि फीमेल इज फीमेल बाय सर्टेन लैक ऑफ क्वालिटीज। यानी कि एरिस्टोटल ने ये बोला था कि औरत जो है वो औरत इसलिए है क्योंकि उनके अंदर कुछ क्वालिटी की कमी है। ठीक है, कुछ क्वालिटी उनमें ऐसा नहीं है जो मैन में है, इसीलिए वो फीमेल है। यानी कि एरिस्टोटल का ये मानना था कि मैन जो है वो फीमेल से ज्यादा सुपीरियर है। ठीक, एक और मैन है जिनका नाम है संत थॉमस, उन्होंने कहा था कि वुमेन एज अ इम्परफेक्ट मैन। यानी कि उनका ये दरअसल का नाम था कि जब भगवान ने एक आदमी में कुछ गलतियां बनाई तो उन्होंने वुमेन को बना दिया। ठीक है, तो ये दो चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि एरिस्टोटल ने वुमेन को सटायर किया था और संत थॉमस ने भी वुमेन को सटायराइज किया था। ठीक, अब जो सेकंड सेक्स है बेसिकली बहुत इसको नॉर्मल तरीके में हम लोग समझेंगे कि उनका ये कहना था कि वास्तव में वुमेन जो है वो इसलिए गिल्टी है क्योंकि वो एक आदमी को, यानी आदमी को वो अपना फ्रीडम दे देती हैं कि तुम मेरी फ्रीडम ले लो और तुम हमको सिक्योरिटी दे दो। ठीक है, और ये होता भी है, ये दरअसल होता भी है। ये हम लोग अपने समाज में जब सोसाइटी को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द वुमेन, यानी कि 90% जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होती है, या आप ये बोल सकते हो कि वो अपने फैमिली पर डिपेंड होती है। नॉट ओनली वुमेन, गर्ल्स का भी हम लोग बात करें तो वो अपने फैमिली पर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो उन्होंने यही बात कही थी कि औरत जो है वो इसलिए सप्रेस्ड है, इसलिए वो गिल्टी है क्योंकि वो आदमी को अपना फ्रीडम देती है कि भाई तुम मेरा फ्रीडम ले लो और उसके बदले हमको सिक्योरिटी दे दो। तो साइमन का ये का नाम था कि नहीं, ये गलत चीज है। क्यों हम अपना सिक्योरिटी जो है वो दूसरे को दे दे? क्या हम कैपेबल नहीं है? क्या हम कैपेबल नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल कैपेबल हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हम ये चीज कर सकते हैं। हमें अपनी फ्रीडम जो है किसी को देने की जरूरत नहीं है। आगे वो ये बोलती है कि जब एक वुमेन जो है वो एक माँ बन सकती है, वो एक वाइफ बन सकती है, और वो एक इंटरटेनर बन सकती है, तो वो कुछ भी बन सकती है। और ये जो लाइन है बेसिकली उन्होंने वुमेन को सटराइज किया है, वुमेन होकर उन्होंने वुमेन को सटराइज किया है कि आप माँ बन जाते हो, किसी के लिए आप माँ बनते हो, किसी के लिए आप वाइफ बनते हो, किसी के लिए आप इंटरटेनर बन जाते हो। तो ये जरूरत नहीं है। आप अपने लाइफ को जिए, जैसे आपका मन करे उस तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करिए। कोई जरूरत नहीं है किसी के बारे में सोचने के लिए। आप अपने भाग्य का निर्माता खुद हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप फैमिली के तरफ देखिए, आप अपने हस्बैंड के तरफ देखिए, आप अपने चाइल्ड के तरफ देखिए कि वो लोग जो हैं मेरे लिए कुछ करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने फ्रीडम को खुद अपने पास रखिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए। आगे वो ये बताती हैं कि एक गर्ल जो है, जैसे कि हम लोग एक डिफरेंस बना दिए हैं हम लोग कि एक गर्ल होता है और एक बॉय होता है। तो साइमन का ये का नाम था कि एक गर्ल जो है वो बर्थ से फीमेल नहीं होती है, सोसाइटी और लोग उसको बना देते हैं। ये जो है सोसाइटी और जो लोग हैं वो दरअसल इस डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा इसको और इजी से समझते हैं कि जब आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ोगे
तो उसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि हर एक चीज एक दूसरे से कंबाइंड है। जैसे कि चैन जो हम लोग गले में पहनते हैं तो वो देखते हो ना, वो एकदम एक दूसरे से कंबाइंड होता है, ठीक है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मानना ये नहीं है, वो बोलता है कि नहीं, हर एक चीज किसी से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। और आप जब किसी दो चीज को एक साथ लाते हो, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म में एक थ्योरी है बाइनरी अपोजिशन का, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो ये बोलते हैं कि बाइनरी अपोजिशन चलते आप एक सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट करते हो। जैसे कि ब्लैक और व्हाइट, तो आप व्हाइट को ज्यादा सुप्रियोरिटी दे रहे हो, ब्लैक को कम सुप्रियोरिटी दे रहे हो। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं डे और नाइट, कि डे को ज्यादा सुप्रियोरिटी दिया जा रहा है, नाइट को कम सुप्रियोरिटी दिया जा रहा है। तो ये जो है वो सोसाइटी क्रिएट किया है, ये कोई और क्रिएट नहीं कर रहा है, और ये एक चीज दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो ये जो गर्ल है, जो साइमन का कहनाम था कि ए गर्ल इज नॉट बोर्न फीमेल बाय बर्थ, वो बर्थ से फीमेल नहीं होती है। कौन बोला कि गर्ल का मतलब फीमेल ही होगा? क्यों बॉय का मतलब मैन ही होता है? नहीं, ये सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया है, ये सोसाइटी का क्रिएट किया हुआ है कि लोग ने ये बोला कि आप गर्ल हो तो भाई आपको सप्रेस किया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, और हम मेन हैं, हम बॉय हैं, तो हम आपको सप्रेस करेंगे। ये दरअसल सोसाइटी का जो रूल है, सोसाइटी का रूल नहीं कह सकते हम लोग, ये सोसाइटी ने खुद बनाया है। एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी हम लोग का है, जिसमें हम लोग वुमेन को सप्रेस करते हैं। तो दोस्तों यही इसकी एग्जैक्ट समरी है। और आगे की वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यू देखते हैं जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेटेड है। तो ये जो एमसीक्यू है वो दरअसल WB ईट्स के ऊपर है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ईट्स का जो पोयम है बाइजेंटियम इज अ रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स कंपेनियन पीस सेलिंग टू बाइजेंटियम, यानी कि ये जो पोयम है बाइजेंटियम जिन्होंने रिस्पॉन्स लिखा था वो किसको क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा था? और इसका आंसर है टी एस्ट्रूग मोर को, यानी कि टी एस्ट्रूग मोर को उन्होंने क्रिटिसिज्म करने के लिए ये वर्क उन्होंने लिखा था। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर वॉज रिटन बाई ईट्स हु वॉज हिज डॉटर, यानी कि WB ईट्स ने एक पोयम लिखा था, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। तो ये जो वर्क है वो किसके द्वारा, सॉरी, ये जो वर्क है वो ईट्स के द्वारा लिखा गया है। और उनके डॉटर का नाम क्या था, यानी कि कौन थी उनकी डॉटर, जिसका आंसर है एन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इट्स पोयम नो सेकेंड ट्रोय इज एन एंग्री अटैक ऑन हुम, यानी कि इट्स का जो पोयम है नो सेकेंड ट्रोय, ये एक एंग्री अटैक है किसके ऊपर? और इसका आंसर है मॉड गॉन। इन विच सोनेट इट्स प्रेजेंट टू मोड्स ऑफ थॉट, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल एंड ओरिएंटल मिस्टिक, यानी कि WB ईट्स ने एक पोयम सोनेट लिखा था। सोनेट आप जानते हो कि 14 लाइन का पोयम होता है, तो सोनेट उन्होंने लिखा था जिसमें ईट्स ने दो थॉट बताए थे, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल और ओरिएंटल मिस्टिक। तो ये जो दोनों थॉट हैं वो किस सोनेट में लाया गया है? और उसका आंसर है मेरू, यानी कि मेरू सोनेट जो है उसमें ईट्स ने वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल और ओरिएंटल मिस्टिक के बारे में उन्होंने बात किया है। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।